जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका का आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम है। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मई कैसा व्यतीत होगा आपके लिए? क्या है मई में आपके लिए खास? खास तो बहुत कुछ है। कैसे बेहतर और किया जा सकता है, इस पर चर्चा। आपके 7th हाउस में बनने वाले लक्ष्मी, सरस्वती और जीव के योग की चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में डिटेल डिस्कशन, आप चाहते हैं अपनी भविष्यवाणी जानना, तो आप क्या करेंगे? कॉल अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। नंबर दिख रहा है, ताकि आपको समय मिल जाए। जनरली 10-12 दिन की वेटिंग है हमारे पास और 15 दिन की करीब है, बट आपकी अपॉइंटमेंट जब बुक कराएंगे तो हो जरूर जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके क्षेत्र में कब आ रहा हूं, आपके देश में, आपके प्रदेश में कब आ रहा हूं ये जाने, जैसे मैं आने वाले समय में यूएस और दुबई 2 जगह पर जाने का मेरा प्लान है, जिस पर मैं काम कर रहा हूं। अगर आप यूएसए में रहते हैं या दुबई में रहते हैं, आप जानना चाहते हैं तो कब आ रहा हूं, तो उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप संगीत में सुंदरकांड या राम कथा, भागवत कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, चाहती हैं, तो उसके लिए आप बात कर सकते हैं। बट वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं। चलिए, आपके पर्सनल अपॉइंटमेंट के साथ एक डिटेल डिस्कशन होता है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि धनु राशि के लिए मई का जो महीना है वो कैसा व्यतीत होगा। मैं ये सत्य कह सकता हूं कि मई के महीने में, जब आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे, तो जनरली आपका फेस तिरछा होगा। तिरछा करके आप फेस बैठे या खड़े या लेटे होकर ये वीडियो देख रहे होंगे, ये पक्का कह रहा हूं, आप उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए, अगर मैं इस परिस्थिति पर चर्चा करूं कि आपके लिए जो आने वाला मई का महीना है, कौन से राजयोग हैं आपके 7th हाउस में, जिसको हम जीवन साथी का भी हाउस कहते हैं, जिसको हम स्पाउस का हाउस कहते हैं, यहां पर एक बड़ा शानदार योग बनेगा। और वो शानदार योग है 3 ग्रहों का, जिसमें लक्ष्मी के कारक शुक्र, सरस्वती के कारक बृहस्पति, सरस्वती के कारक बुध, जीव के कारक बृहस्पति सम्मिलित होंगे। ज्ञान, विज्ञान, धन से युक्त जो संयोग है वो आपके राशि में 7th हाउस में बनेगा 2026 के मई में, और वो भी बिल्कुल अंत में होगा। क्या? बृहस्पति ऑलरेडी आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति को जीव कहा जाता है। यानी जीव के वहां गोचर करने से एक संयोग है कि आपको, आपके जीवन साथी को या आपके स्पाउस को इस टाइम धन की बहुत चिंता भी है और इच्छा भी है। आपको खुद को धन की चिंता भी है और इच्छा भी है, चीजें चाहिए, लेकिन वो संयोग नहीं बन रहा है। 14 तारीख को जब शुक्र प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, तो लक्ष्मी का वहां समावेश हो जाएगा, यानी पैसा आने वाले रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब सरस्वती की कृपा चाहिए, तो सरस्वती की कृपा होगी 29 तारीख को। 29 तारीख को बुध पहुंच जाएंगे। 3 दिन का ऐसा संयोग बनेगा जब बुध, बृहस्पति और शुक्र तीनों एक साथ गोचर करेंगे आपके 7th हाउस में। ये संयोग आपके जीवन साथी के या स्पाउस के बुद्धि विवेक को इस प्रकार से तैयार करेगा, जिससे वो कुछ ऐसे डिसीजन लेंगी, कुछ ऐसे काम करेंगी जिससे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो पाएंगे या हो पाएंगी, कुछ बहुत बेहतरीन बनेगा। एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, जो लोग भी मैरिज को लेकर के परेशान हैं, आपको लग रहा है कि शादी नहीं हो रही है, थक चुके हैं प्रयास करके, तो आपको क्या करना है? ये 3 दिन होंगे जब सरस्वती, लक्ष्मी और जीव एकत्रित होंगे, तो आपको 29 से लेकर के 30, 2-3 दिन का, 1 तारीख से पहले 1 जून तक रजिस्ट्रेशन, मैरिज के लिए प्रपोज, किसी को अगर विवाह करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, साथ रहना चाहते हैं, रहना चाहती हैं, रजिस्ट्रेशन, मैरिज के लिए किसी को प्रपोज करना, मैरिज के लिए किसी से बातचीत करना, ये सब कुछ, या लड़का लड़की देखने जाना, ये सब कुछ आप कर सकते हैं, कर सकती हैं। इवन अगर कोर्ट मैरिज वगैरह आप लोग करना चाहते हैं और इन 3 दिनों में से डेट मिले, तो प्लीज कीजिएगा, बड़ी लंबी चलेगी आपकी मैरिज। ये 3 दिन ऐसे शुभ संकेत आपके 7th हाउस में बन रहे हैं कि इस समय
की गई मैरिज इत्यादि भी आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग होगी, एक लंबी चलने वाली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये परिस्थिति बेहतर होगी। इस समय पर अगर जीवन साथी रूठे हैं या रूठी हैं, प्रेमी प्रेमिका रूठे हैं या रूठी हैं, इस समय पर उनके द्वारा आपके मन में, आपके लिए उनके मन में एक पॉजिटिव, एक सात्विक विचार उत्पन्न होगा। आपके मन में भी, ये भी ध्यान रखिएगा, मैं उन लोगों के लिए सचेत कर रहा हूं, और ध्यान रखिएगा, इस समय आपका, आपके प्रेमी प्रेमिका, आपके जीवन साथी के लिए आपके मन में बहुत प्रेम उत्पन्न होगा। इन 3 दिनों में आप बिजनेस को लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, पार्टनरशिप जैसे कार्य को लेकर के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे या लेंगी, और आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो आखिर क्या रहेगा? अगर मैं स्टार्टिंग टाइम से बात करूं, क्या हेल्थ को लेकर के परिस्थिति अच्छी रहेगी? एक बात आपको बताना चाहता हूं, 11 तारीख से पहले आपके सीने में बेचैनी, घबराहट होगी, जलन महसूस होगी, भारी भारी सीना लगेगा। तो चेक तो कराइएगा ही, मैं उसमें गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा ऐसी चीजें खाने से बचिए जो वायु क्रिएट करती हैं, जो गैस क्रिएट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 11 तारीख से पहले दुर्घटना का योग है, तो वाहन तेज नहीं चलाना है, कोई रिस्की कार्य करने से बचना है, अच्छे डिसीजन लेकर के चलना है। 11 तारीख से पहले जिनको आप प्रेम करते हैं, करती हैं, उनके साथ अच्छे बिहेव रखने का प्रयास, कोई दिल के नजदीक का व्यक्ति दूर जाए ऐसा दिखता है तो प्लीज आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के मैंने एक्सप्लेन किया है। फाइनेंस को लेकर के मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट वगैरह में यदि आप करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो 14 तारीख के बाद जब शुक्र का प्रवेश मिथुन राशि में हो जाएगा, तब आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज डू नॉट डू दैट, ओके? आप नहीं कीजिएगा ऐसे कोई कार्य। उससे पहले इन चीजों से आपको बचने की जरूरत रहेगी, बट उसके बाद शेयर मार्केट वगैरह पे आप पैसा लगा सकते हैं। मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, हेल्थ को लेकर के भी कंडीशन जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ठीक दिख रही है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बिल्कुल लास्ट का 2-3 दिन अच्छा दिख रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। भगवान कृपा करेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ जानना है मुझसे, तो उसके लिए आपको कॉल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मैंने बताया ही। आप कॉल अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, आपकी डायरेक्टली मुझसे बात हो जाएगी, आप वो जान पाएंगे जो आप जीवन में जानना चाहते हैं, ठीक है? और आप पता करना चाहते हैं कि मैं आपके इधर कब आ रहा हूँ, आपके देश प्रदेश में कब आ रहा हूँ, या आपको लगता है घर में एक तो सुंदर कांड हो जाए, घर में बड़ी अशांति है, प्रसन्नता हो जाए, तो आप उसके लिए कॉल करके समय बुक कर लीजिएगा। सुंदर कांड भी आपके यहाँ संगीत में मैं करता हूँ। धन्यवाद आपका जुड़ने का। जय श्री राम।